हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम करेंगे हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 जो कक्षा 8 के लिए है। आज हमारा अध्याय है 4 जिसका नाम है दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखी गई एक छोटी सी प्यारी सी कविता है। सबसे पहले हम इस कविता के बारे में जान लेते हैं कि इस कविता में कवि क्या कहना चाह रहे हैं। इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को दर्शाया है। मतलब इस कविता में कवि ने अपने प्रेम से भरे हुए हृदय को दिखाया है, क्योंकि कवि का जो स्वभाव है वो बहुत ही प्रेमपूर्ण है। सभी संसार के व्यक्तियों से वह प्रेम करता है और खुशियां बांटता है। यही सब इस कविता में दिखाया गया है। वो अपने जीवन को अपने ढंग से जीते हैं, मस्तमौला है, चारों ओर प्रेम बांटने का संदेश देते हैं। इस कविता के द्वारा एक सीख देते हैं कि हमें सबके साथ प्रेम पूर्वक व्यवहार करना चाहिए। वे खुशियों का संचार करते हैं, जहां भी जाते हैं खुशियां बिखेरते हैं और जीवन में असफल हो जाने पर, हार जाने पर भी किसी को दोष नहीं देते। इस कविता में संदेश देते हैं कि हमें अपनी सफलता और असफलता का श्रेय स्वयं को ही देना चाहिए, क्योंकि अगर हम असफल होते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमारा ही दोष होता है, और अगर हम सफल होते हैं तो उसका श्रेय भी हमारा ही होता है, क्योंकि हमने उतनी मेहनत की होती है। और स्वयं असफल होने पर किसी अन्य को दोषी नहीं मानते। वे जब जीवन में कभी हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं, तो क्या करते हैं, इस सब का दोष किसी और को नहीं देते। यह इंसानियत की बहुत ही बड़ी बात है जो कि कवि में देखी जा सकती है। ठीक है, आपको पता चला इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं। तो एक बार हम इसके कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। देखिएगा, कठिन शब्दों के अर्थ। दीवाने कौन होते हैं? अपनी मस्ती में रहने वाले। ठीक है, हस्ती मतलब अस्तित्व, मस्ती मतलब मौज, आलम दुनिया, उल्लास खुशी, जग संसार, छक्कर मतलब तृप्त होकर, भाव एहसास, भिखमंगों मतलब भिखारियों, स्वच्छंद मतलब आजाद, निशानी मतलब चिन्ह, उर मतलब हृदय, असफलता जो सफल न हो, भार बोझ, आबाद बसना, स्वयं खुद। ठीक है, स्वयं का मतलब होता है खुद। तो बढ़ते हैं अपनी प्यारी सी छोटी सी कविता की तरफ, जिसके रचयिता है भगवती चरण वर्मा। तो हम पढ़ते हैं पहला पद्य, पहला काव्यांश। देखिएगा, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहां चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। इसका भावार्थ क्या है? इसका भावार्थ यह है कि उपरोक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहते हैं। उपरोक्त पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हम जैसे मस्तमौला लोगों का जो स्वभाव या व्यक्तित्व तो कुछ अनोखा ही होता है। हमारा कोई निश्चित ठोर ठिकाना नहीं होता। हम आज इस जगह पर हैं तो कल किसी दूसरी जगह पर चले जाएंगे, अर्थात हम कभी भी एक स्थान पर टिककर नहीं रहते हैं। लेकिन मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहां चले। लेकिन हमारा जो स्वभाव है कुछ ऐसा होता है कि हम बेफिक्र होकर जहां भी चले जाते हैं, हमारे साथ साथ हमारा जो खुशनुमा स्वभाव है, सुख दुख बांटने की जो हमारी आदत है, वो भी हमारे साथ चल देती है। और फिर अपने जो खुशनुमा स्वभाव व फक्कड़ स्वभाव से हम उस जगह पर भी खुशियां बिखेर देते हैं। ठीक है, आपको समझ में आया। आगे देखिएगा, दूसरा काव्यांश देखिएगा हमारा। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? इन पंक्तियों में कहना चाहते हैं कि वो जहां भी जाते हैं, अपने जो खुशनुमा स्वभाव, मस्तमौला स्वभाव के कारण वे वहां के माहौल को भी खुशनुमा बना देते हैं। साथ में वे लोगों के दुखों को बांटने का भी प्रयास करते हैं, इसलिए उनके आ जाने से लोग बहुत खुश हो जाते हैं और उनके चले जाने पर बहुत दुखी हो जाते हैं, जिस कारण उनके आंखों से क्या निकलते हैं? आंसू बह निकलते हैं। सब कहते ही रह गए अरे, तुम कैसे आए कहां चले। इसमें कवि कहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ रहने पर लोगों के साथ जो समय है वो कैसे बीत गया इसका पता ही नहीं चला। कवि जैसे मस्तमौला स्वभाव के लोग एक स्थान पर अधिक समय तक टिककर नहीं रहते और अपने स्वभाव के अनुसार ही आगे बढ़ते रहते हैं। इसलिए लोग कवि से कहते हैं कि आप अभी अभी तो आए थे और अभी अभी जाने लगे। यहाँ पर कवि लोगों को स्पष्ट संदेश देना चाहते हैं कि रुकने का नाम नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है। कवि क्या कहना चाहते हैं कि जिंदगी
क्या है? रुकने का नाम नहीं बल्कि निरंतर चलते रहने का नाम जिंदगी है। इसीलिए जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा काव्यांश नंबर 3। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ दिए चले और जग को उसका कुछ लिए चले। मतलब जग से उसका कुछ लिए चले, जग को उसका अपना कुछ दिए चले। इसमें क्या कहना चाहते हैं कवि? इसमें कहना चाहते हैं कि जो कवि का स्वभाव है वो घुमक्कड़ स्वभाव का है। लोगों से यह घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोगों से ये कह रहे हैं कि किस तरफ चल पड़ेंगे, कि हमारा कोई पता नहीं कि हम किस तरफ चल पड़े। यह हमें खुद भी नहीं पता होता क्योंकि हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है। किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले। कवि घुमक्कड़ स्वभाव के कारण लोगों से यह कह रहे हैं कि हम किस तरफ चल पड़ेंगे यह हमें खुद भी नहीं पता होता क्योंकि हमारी कोई निश्चित मंजिल नहीं है, पता ठिकाना भी नहीं है हमारा कोई, बस चलते रहने की आदत है हमारी, इसलिए हम निरंतर चलते रहते हैं। आगे देखिएगा, जग से उसका कुछ दिए चले, जग जग को अपना कुछ दिए चले। मतलब जग से उसका कुछ लिए चले, जग जग को अपना कुछ दिए चले। जग मतलब संसार, ठीक है, क्योंकि कभी पल दो पल के लिए जहां भी ठहरते हैं अपने मस्तमौला स्वभाव के कारण लोगों में निस्वार्थ भाव से प्रेम बांटते हैं। उनका जो सुख दुख बांटने की जो उनकी आदत है वो बहुत अच्छी है, लोगों को बहुत अच्छी लगती है। उनसे कुछ अच्छी व ज्ञान की बातें भी सीखते हैं और कुछ अच्छी बातें उनको सिखाते भी हैं। ठीक है, इसलिए कवि कहते हैं कि मैंने इस संसार के लोगों से बहुत कुछ सीखा है और आगे बढ़ने से पहले मैंने भी हमेशा हमेशा इस संसार के लोगों को थोड़ा किसी न किसी रूप में अवश्य ही वापिस किया है। ठीक है, समझ में आया कुछ? आगे देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। काव्यांश नंबर 4। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं इन पंक्तियों में? कि हम जहां भी जाते हैं वहां पर लोगों के सुख दुख भरी बातों को सुन लेते हैं और अपने दिल की कुछ बातों को लोगों को बता भी देते हैं। ठीक है, कभी कभी उनकी खुशियों भरी बातों को सुनकर हम अपने साथ हंस लेते हैं, कभी कभी लोगों की खुशियों से भरी हुई बातों को सुनकर हम उनके साथ हंस भी लेते हैं, तो कभी उनके दुख में दुखी होकर रो भी पड़ते हैं। छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। मतलब क्या कहते हैं कवि यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि सुख व दुख दोनों भावनाएं हमारे लिए एक समान होती हैं। हम लोगों की दोनों तरह की बातों को एक समान भाव से सुनते हैं। ठीक है, सुखी व्यक्ति के साथ उसकी खुशियां बांटते हैं ताकि उसकी खुशियां दोगुनी हो जाए और दुखी व्यक्ति के साथ उनके दुख को सुनकर अपने मधुर वचनों से, अपने मधुर वाणी से उनको दिलासा देकर उनके दुखों को आधा करने का प्रयास करते हैं। यानी लोगों के सुख में हंस लेते हैं और उनके दुख में दुखी होकर रो भी लेते हैं। पर हम सुख और दुख दोनों को एक समान भाव से देखते हैं, उसको सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। मतलब उनके दुखों को, उनके जो खुशी की बातें हैं उनको सुनते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पर कवि लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि इस दुनिया में जो दुख है उनसे ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए और जो सुख है उनसे ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। दोनों को एक समान भाव से देखना चाहिए और आगे बढ़ते हुए रहना चाहिए। ठीक है, आगे देखिएगा काव्यांश नंबर 5। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। इसमें क्या कहना चाहते हैं? इसमें कवि कहते हैं कि ये पूरा संसार भिखारी है जो हरदम या तो एक दूसरे से या फिर भगवान से धन दौलत रुपया पैसा कुछ न कुछ मांगता रहता है। यानी स्वार्थ भरी इस दुनिया में हम धन दौलत तो सबको चाहिए, यानी स्वार्थ भरी इस दुनिया में धन दौलत तो सबको चाहिए लेकिन प्रेम की दौलत चाहने वाले बहुत कम हैं, जिस वजह से लोगों के पास प्रेम की दौलत की कमी हो गई है। इसीलिए कवि ने इस दुनिया को भिखमंगों की दुनिया कहा है। कवि आगे क्या कहना चाहते हैं? हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। कवि कहते हैं कि वो प्रेम के मामले में बहुत अमीर है। कवि क्या कहते हैं कि वो प्रेम के मामले में बहुत अमीर है, इसीलिए वह दुनिया भर
में पूरी आजादी से प्यार व अपनी खुशियां लुटाते रहते हैं। फिर भी उनकी दौलत कभी कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही रहती है। कवि अपना प्यार व खुशियां लोगों में खुले हृदय से बांटते रहते हैं और उनके दुख और परेशानियों को भी कम करने की कोशिश करते हैं। अगर किसी के दर्द या परेशानी को कम करके उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं ला पाते हैं, तो उसे उस असफलता की जिम्मेवारी वो अपने ऊपर ही लेते हैं, अपने सिर पर ही लेकर आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, समझ में आया? आगे देखिएगा, काव्यांश नंबर 6, ये हमारा अंतिम काव्यांश है। देखिएगा, अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि हमारे लिए इस दुनिया में न कोई अपना है और न ही कोई पराया है, सब मेरे लिए एक समान है, यानी मेरे लिए ये सारा संसार ही मेरा परिवार है। ठीक है, और यहाँ रहने वाले लोग, जो रहने वाले सभी लोग हैं, वो मेरे लिए एक समान है, वो मेरे परिवार का ही हिस्सा है। वो एक जगह टिककर अपने लिए धन दौलत इकट्ठा करने वालों, मतलब अब उन लोगों को बोल रहे हैं जो एक जगह रुक कर धन दौलत इकट्ठा करते हैं, मोह माया लोभ लालच में फंसे रहते हैं, उनसे उनको दिल से दुआएं देते हैं कवि। क्या दुआएं देते हैं? क्या दुआएं देते हैं? कि सब लोग आबाद रहें, खुशहाल रहें। ठीक है, खुशी से अपना जीवन जीते रहें। कवि आगे क्या कहना चाहते हैं? हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। कवि आगे कहते हैं कि हम अपनी मर्जी से इन रिश्ते नातों में, अपने पराये मोह माया आदि बंधनों में बंधे थे, लेकिन अब हम इन सब बंधनों को खुद ही तोड़कर जीवन के सफर में आगे बढ़ चुके हैं। अर्थात हमने संसार के सभी बंधन, यानी कि रिश्ते नाते, अपने पराये, राग द्वेष के बंधनों से मुक्ति पा ली है। ठीक है, आपको ये मेरी कविता कैसी लगी? आपको अगर मेरी ये कविता अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।